चलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 आर्यस अग्रवाल का चैप्टर 3 डेसिमल नंबर्स जो है उसका हम लोग एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। और उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसका थोड़ा सा टॉपिक और उसका जो भी इंट्रोडक्शन है वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बेसिकली ना ये नंबर लाइन को सॉल्व करना है। तो हमको नंबर लाइन को सॉल्व करने से पहले हमको नंबर लाइन समझना तो पड़ेगा। तो देखो, नंबर लाइन में क्या होता है, ये हमारा ऐसे एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 10, 15 एंड ऑल ऐसे करके वो चलते रहता है, जिसमें कि 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब ऐसे 10-10 यूनिट में वो डिवाइडेड रहते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या समझना है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इस बार 100th पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस बार हम लोग क्या 100th पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग 10th पार्ट पढ़े थे, इस बार हम लोग 100th पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हम लोग यहाँ पे किसी भी दो नंबर के बीच का निकाल लेते हैं। जैसे 3 और 4 है ना, तो हम इस 3 और 4 के बीच में कितने सारे नंबर्स हैं पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखो यहां से एक हम ऐसे स्केल बनाते हैं पूरा। ये सब क्या है, बस यहाँ 3 और 4 के बीच का ही नंबर है ये। मतलब ये जो छोटे छोटे से लाइन्स दिख रहे हैं ना, ये इसका वैल्यू है। तो यहाँ क्या होगा 3 1/10, क्योंकि अभी तो हम 10th पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर 100th होता है ना। तो फिर दूसरा क्या होगा 3 2/10, 3 3/10, 3 4/10, 3 5/10, 3 6/10, 3 7/10, 3 8/10 और 3 9/10। और उसके बाद तो फिर ये 4 आ ही जाता है। 10th नंबर में क्या है 4 4। तो समझ गए, ये हमारा मतलब इतना के बीच का ना, ये हमारा पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा पूरा 3 और 4 के बीच का सारा नंबर्स है, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे भी एक और क्या होता है ना, कभी इसके बीच में भी 1 2 3 4 5 1 2 3 ऐसे करके ये होते हैं। तो देखो, अब इसमें क्या होता है, हम जैसे मान लो किसके किसके बीच का ले बताओ। चलो हम इन दोनों के बीच का लेते हैं, 3 3/10 और 3 4/100। तो अगर हम इसके बीच का लेते हैं ना, तो देखो अब यहाँ पे क्या बनता है। इधर हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा होने वाला है ये, ठीक है। हम देखो उसके बीच का नंबर ले रहे हैं, मतलब 3 3/10 और 3 4/10 के बीच का नंबर है ये। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है 3 3/10, एंड कहां पे होगा 3 4/10। इसके बीच में देखना क्या होता है 3 3/10 और 1/100, उसका 100th पार्ट इसका, ठीक है। अब दूसरा देखो 3 3/10, 2/100, 3 3/10, 3/100, ये उसका 100th पार्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो, इतना छोटे से के बीच में तो इतना सारा नंबर आया। अब इसके बीच का भी जो 100th पार्ट है वो हम लिख रहे हैं अब यहाँ पे। जैसे 3 3/10 एंड 4/100, 3 3/10, 5/100, 3 3/10, 6/100, 3 3/10, 7/100, 3 3/10, 8/100। लास्ट यहाँ पे क्या होगा 3 3/10 और 9/100। उसके बाद तो फिर ये 3 4/10 ही, क्योंकि 10th नंबर पे होता है ये। तो समझ गए, मतलब एक बड़ा सा स्केल, उसके बीच का जो वैल्यू है वो 10th पार्ट होता है। अब उस दो 10th पार्ट के बीच का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 100th पार्ट, ठीक है। तो आई होप इतना सब समझ में आया होगा, और आ ही गया होगा, नहीं क्यों ही आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, आ गया होगा। तो हम लोग अब चलते हैं इसके सीधे एक्सरसाइज बनाने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। बस इस स्केल को समझ जाना, बचपन से हम लोग ऐसे लाइन इससे ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो इसको अच्छे से अब समझना पड़ेगा। अब ये सिर्फ वो रूलर नहीं है कि सिर्फ इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे। ये थोड़ा मैथ्स है, तो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों ऐसा लाइंस दिया और इस लाइंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलो, ये हम लोग समझ गए हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मतलब उसका एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चंस पे। ओके, देखो एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन बोथ न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड्स। ये जो हमारा यहाँ पे दिया है मेजरमेंट, इसको हमको पहले तो न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स में लिखना है, फिगर्स में, फिर हमको इसको वर्ड्स में लिखना है। तो देखो बहुत इजी है, यहां से हमको यहां तक का वैल्यू निकालना है, ये जो दिया है ना यहां तक का। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे, तुम यहां से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें देखो बड़ा नंबर कौन सा लिखा है इधर पहले, 4 4/10, तो 4 4/10 लिख लो। अब इस 4 4/10 और 5 5/10 के बीच में 10 पार्ट होता है, ठीक है। तो देखो ये कितने नंबर के पार्ट पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे है ना। तो बस यहाँ पे 8/100 लिख दो, यही हमारा हो गया फिगर्स में, मतलब न्यूमेरिकल्स में। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4, फिर 4 10th,
पहले हम 4 लिख लिए, फिर 4 10th लिख लो एंड फिर 800, 8 HUNDREDTHS 800, जो निकाले वही लिखेंगे। पहले 4 था, फिर 4 10th था और फिर 800। दैट्स इट। ये हमारा हो गया फिगर्स में, मतलब न्यूमेरिकल्स में। ये हमारा हो गया वर्ड्स में। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये बहुत इजी है, जहां भी तुम दो वैल्यू दिखे ना, जहां भी एंड हो रहा है उसके पहले वाले वैल्यू को देखो, उसको लिख लो, जो भी दिया है वो लिख लो, और उसके बीच में 100 पार्ट में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो जितना भी नंबर है उतना लिखो, नीचे 100 लगा लो, दैट्स इट। बस इतना ही है। आगे चलते हैं। सेकंड में देखो, ये पूरा एक स्केल है, यहां से लेके यहां गया है ये, तो जहां भी रहता क्या बोले थे, उसके पहले वाला वैल्यू लिख लो सबसे पहले, 13 6/10। अब 13 6/10 के बाद 1 2 3 और ये फोर्थ नंबर है, यानी कि उतना 4 लिख के और 100 लगा दो, दैट्स इट। इसको वर्ड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 13, तो 13 6 10th और 4 100 हो गया। नेक्स्ट पे देखो 29/10 से लेकर यहाँ पे गया है ये 21 9/10 तक। तो देखो ये हमारा लाइन कहाँ है, ये हमको बताना है, और इसके पहले वाला वैल्यू मतलब 21 8/10 लिख लो। 21 8/10 लिख लिए। 21 8/10 के बाद कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स है, मतलब कि 9/100 होगा यहाँ पे। अब इसको लिखते हैं हम लोग वर्ड्स में, इक्वल टू नहीं देना, बस वर्ड्स में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, 21 8 10th 8 10th और 9 100th 9 100s। दैट्स इट। देखो बहुत ही इजी और बहुत बेस्ट सही एक्सरसाइज है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो पूरा दिया हुआ है हमारे, यहाँ पे हमको ये बताना है, सबसे पहले ये लिख लो 8 1/10 और कितना पार्ट में है ये 1 2 3, तो 3/100। वर्ड्स में लिखना है तो जो लिखा है वही लिखेंगे हम लोग, 8 फिर ये ओहो 1/10 और 3/100। दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू साइन। हमको यह बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए पता है तुमको ज्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। देखो क्या करना है, हमको पता है कि नंबर्स लाइंस में जो होता है वो टेंस वाला पार्ट बड़ा होता है, ठीक है, 100th वाला पार्ट छोटा होता है। तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे 10th पार्ट में, यहाँ पे 100th पार्ट में है, तो ये क्या होगा, ये होगा छोटा, तो हमेशा इधर वाला बड़ा होगा। अगर अब यहाँ देखो सेकंड में वो क्वेश्चन मिल गया जो हम एग्जांपल देने वाले थे अभी, 3 2/10 300 3/100 और 4 20/100 है। तो यहाँ देखो कि 10th पार्ट है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसमें तो 10th पार्ट है ही नहीं, तो 10th पार्ट जिसमें है ही नहीं वो बड़ा हो ही नहीं सकता, मतलब क्या होगा, यही वाला बड़ा होगा। थर्ड में आते हैं 15 7/10 8/100, यहाँ पे क्या है 15 8/10 है। तो देखो 100 वाला पार्ट तो वैसे भी इधर नहीं दिया, ये ऐसे भी छोटा होता है, इधर जाना ही नहीं है। पहले हम लोग इसको 10th वाले को देखेंगे, इससे पहले देखना है तो इसको देखो, होल वाले को 15 है सेम है, 7/10 है, यहाँ पे 8/10 है। मतलब क्या कि 7/10 और ये 8/10, तो ई वाला वैल्यू जो है ना, ये 7/10 में ये छोटा वैल्यू है, और 15 8/10 जो है वो बड़ा वैल्यू है, तो हम लोग उधर कर देंगे उसको। हमको सिर्फ पहले इसको मतलब वो ये करना कंपेयर, फिर इसको करना, फिर इसको करना, जिसका ऊपर का वैल्यू ज्यादा वो हो जाएगा। और कभी भी 10 और 100 को कंपेयर मत करना, क्योंकि इस चीज में ना हमेशा 10th वाला पार्ट बड़ा होता है कहीं पे भी। इधर 21, यहाँ भी 21, 9/10 और 91/100। अब देखो यहाँ पे हमारा यही वाला बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे 9/10 है। और अगर इधर हम लोग जाते हैं ना, तो इसको देखो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 21, इसमें ना हम हर एक को ना 100 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 20 और ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसे करके 2100 प्लस, अब इसको स्प्लिट कर लो 90 और प्लस 1, तो क्या होगा यहाँ पे 90 प्लस 1/100। ठीक, तो अब यहाँ पे तुम हमको एक चीज बताओ, यहाँ पे 21 9/10, 21 100 90/100 और 1/100। तो अगर हम इन दोनों जीरो को कैंसिल, हमको सेम वैल्यू में कर दो, तो अगर हम दोनों जीरो काट दें, इधर का भी एक जीरो काट दें, इधर तो सेम है, तो 21 हो गया सेम है,
9/10 9/10, बट 9/100 है, यहाँ पे 1/100 है। यहाँ तक हमारा सेम आया, बट इधर क्या हो गया हमारा 1/100 और इधर 9/100, मीन्स कि क्या ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इधर 1 था, इधर 100 वाले पार्ट में 9 है, इधर बड़ा होगा। ठीक है, फिफ्थ में देखो 29 5/10 5/100 और 29 55/100, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर का तो हमारा ये सॉल्व है, इधर का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करने बताए थे, उसी को मल्टीप्लाई और उसी को डिवाइड 100 से, मतलब कि 29/100 और ऊपर भी 2 जीरो लगा दो, प्लस 50/100 प्लस 5/100। ठीक है, बस इसको स्प्लिट करते हैं, 50 और 5, 55 हो गया। अब देखो यहाँ से 2 0 कर दो, हट गया, 1 0 6 0 कैंसिल, और इधर तो कोई जीरो है नहीं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कैंसिल सिर्फ 0 to 0 होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5/100 है तो 1/20 कैंसिल कर दी, बिल्कुल नहीं करना, वैसे होता ही नहीं है। अब तो वैसे उसका वैल्यू मिलाओ, 29 है, 5/10 5/10 भी है, 5/100 5/100 भी है, तो जब दोनों साइड सेम ही है तो बराबर होगा, सिंपल सी बात है। 12 3/10 5/100, 12 5/10, 3/10 है यहाँ पे 5/10 है, तो 5 बड़ा होता है, इट मीन्स कि ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। दैट्स इट, समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज के वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे सॉल्व करेंगे, और अगर इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन, वहां जाकर देख लेना। एक्सरसाइज 3B और चैप्टर पूरे 3 का ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा तुमको। प्रीवियस वीडियो सबका लिंक मिल जाएगा नीचे प्लेलिस्ट उसका डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर देख सकते हो। और अगर यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो, ये क्वेश्चन एंड 2 और इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो, इस वीडियो पर लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से करके जाना, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।